हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मेटल है, मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। और मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो मेटल मिल रहा था वो इम्प्योर मेटल था। उस इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपके सिलेबस में है, एज वेल एज जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वो सबसे बेस्ट मेथड है, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो इम्प्योर मेटल होता है जिसे हमें प्योरीफाई करना है, ठीक है, तो उस इम्प्योर मेटल को हम एज अ एनोड लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जिस मेटल को प्योरीफाई करना है उसी का प्योर मेटल, ठीक है, या जैसे हम कोई भी मेटल जिसका हमें प्योरीफाई करना है उसका प्योर फॉर्म उसे हम एज अ कैथोड लेके चलते हैं। ठीक है, और जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना है उसी मेटल का हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेकर के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमें कॉपर को प्योरीफाई करना है तो इम्प्योर कॉपर एज अ एनोड लेकर के चलेंगे। ठीक है, और प्योर कॉपर एज अ कैथोड लेके चलेंगे, और सॉल्यूशन भी हम कॉपर का लेके चलेंगे, यानी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही जो इम्प्योर कॉपर जो एज अ एनोड है उसे डिप कर देंगे, और जो प्योर कॉपर एज अ कैथोड है उसको डिप कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों कैथोड एनोड को एक बैटरी जैसी हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर में जो Cu प्रेजेंट होगा वो कॉपर क्या होगा, Cu+2 के फॉर्म में अलग होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, और तो इस जो इम्प्योर कॉपर से Cu+2 कहाँ आएगा, सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में Cu+2 आ गया। ठीक है, तो जो इम्प्योर कॉपर से सॉल्यूशन में Cu+2 आ गया। ठीक है, अब जो एनोड है, एनोड पे जो कैथोड है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो एनोड पे रिएक्शन बताया कि जो एनोड है, एनोड पे जो Cu होगा वो क्या होगा, Cu+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो जो कैथोड होगा, कैथोड पे क्या होगा, तो जो कैथोड पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन में Cu+2 प्रेजेंट है वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और किस फॉर्म में हो जाएगा, कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉपर जो कैथोड है इस कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे क्या देखेंगे कि जो कैथोड है वो कैथोड तो बहुत मोटा होता जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, जो कॉपर है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो एनोड है वो एनोड धीरे 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 डिकम्पोज होता जाता है, और इसी एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बैठना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉपर हमें कैथोड मिलता है वो क्या मिलता है, प्योर कॉपर मिलता है। इस तरीके से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हम एक प्योर मेटल को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। ठीक है, अब कोरोजन को समझने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि जब आयरन की कोई भी चीज़ हो, जैसे लोहे की कोई भी चीज़ हो, जब उसे हम बाहर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं खुले में, ठीक है, जब खुले में बाहर छोड़ते हैं तो कुछ देर क्या देखते हैं कि उस पर जो लोहे की जो भी सामान है उस लोहे के सामान के ऊपर क्या है, एक ब्राउन कलर का लेयर सी आ जाती है, जैसे हम कहते हैं रस्टिंग, जैसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक तरीका कोरोजन। क्या है, कोरोजन। ठीक है, तो कोई भी मेटल जो है वो डैमेज हो जाती है, क्या होती है, मेटल डैमेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाती है किससे, ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से। ठीक है, यानी कोई भी मेटल एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके, एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोजन। ठीक है, कि मेटल का एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके मेटल को डिकम्पोज करना, मेटल को जो है डैमेज करना क्या कहलाता है, कोरोजन का प्रोसेस कहलाता है।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने भी बताया कि ब्राउन कलर की कोटिंग आपको दिखती है और आयरन के ऊपर, जब आयरन को कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं। इस तरीके से अगर कोई भी कॉपर का कोई भी सामान है, अगर उस कॉपर के सामान को अगर आप खुले में छोड़ देंगे बाहर, तो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग दिख जाती है, ग्रीन कलर की लेयर दिखती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एग्जाम्पल है। जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है। इस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन में जो ब्राउन कलर की कोटिंग होती है वो किसकी होती है, Fe2O3 की होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो यही क्या है, यही है प्रोसेस कोरोजन का। लेकिन कोरोजन के लिए दोनों चीज़ें की होनी बहुत ज़रूरी है, यानी मॉइस्चर का भी और एयर का भी। ठीक है, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, इन 3 टेस्ट ट्यूब में पहले टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया और उसमें हमने क्या किया, आयरन नेल डाल दी। ठीक है, यानी आयरन नेल में हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड डाला। ठीक है, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और दूसरे में क्या डाला हमने, बॉइल्ड वाटर लिया और उस बॉइल्ड वाटर के अंदर हमने आयरन नेल डाली और उसके ऊपर हमने क्या किया, ऑयल को हमने डाल दिया। ठीक है, जिससे एयर का जो ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है, यानी एयर इसमें अच्छे से ना पाए, एयर की ब्लॉकेज हो जाए इसलिए। और तीसरे हमने क्या किया, केवल वाटर लिया, उस वाटर में हमने आयरन नेल को टिप कर दिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम कुछ दिनों को छोड़ने के बाद जब इसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें रस्टिंग नहीं होती, जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है इसमें रस्टिंग नहीं होती, लेकिन जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है इसमें रस्टिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में एयर तो है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, इसलिए क्या हुआ, इसकी रस्टिंग नहीं हुई। अगर हम सेकंड टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर तो है लेकिन एयर नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं हुई। लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब में एयर और मॉइस्चर दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी रस्टिंग हो गई। यानी किसी भी मेटल के कोरोजन के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट इज मॉइस्चर, दूसरा एयर। ठीक है, तो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो मेटल है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, जो मेटल है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं कि हम मेटल के जो सरफेस है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। अगर मॉइस्चर या फिर एयर मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो मेटल कोरोजन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें मेटल के सरफेस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पर हम क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। ठीक है, तो कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट है अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। ठीक है, तो ऑयल या ग्रीसिंग करके, ऑयल लगा के या ग्रीस लगा के हम किसी मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। ठीक है, दूसरा हम पेंट करके प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। तीसरा हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी भी एक मेटल के ऊपर जो है जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं। जिंक की प्लेटिंग करने मतलब है कि हम एक मेटल, जैसे मान लिया आयरन मेटल है, तो इस आयरन मेटल के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देना, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाएगा ये, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो कोटिंग विथ जिंक क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो बाई गैल्वेनाइजेशन भी हम क्या करते हैं, कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम टिन के साथ कोटिंग कर दें तो उसे कहते हैं हम टिनिंग। ठीक है, तो टिनिंग के थ्रू भी क्या करते हैं हम इसे जो है कोरोजन से बच सकते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जो गैल्वेनाइजेशन या जो टिनिंग है वही क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है, यानी किसी भी मेटल को दूसरे मेटल सरफेस पर एक लेयर लगा देना थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, या फिर तीसरा नेक्स्ट है बॉय अलाइंग, यानी एलॉइंग का फॉर्मेशन के थ्रू हम एलॉय बना करके हम किसी मेटल को हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एलॉय जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, मेटल या फिर नॉन मेटल, इसको आपस में मिक्स कर दें तो इन दोनों को मेटल का या नॉन मेटल का जो मिक्सचर कहलाता है क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। ठीक है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टील, तो स्टील है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है आयरन एंड कार्बन का। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं वो किसका होता है, आयरन, कोबाल्ट
कार्बन एंड निकल का मिक्सचर होता है। जैसे अगर ब्रास की बात करते हैं तो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। इस तरह ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है। इस तरह के सोल्डर की बात करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसको हम जो उसके वेल्डिंग के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं सोल्डर। सोल्डर में क्या होता है, लेड एंड टीन होता है। इसी तरीके से जो मरकरी का एक ही अलॉय से क्या कहते हैं, अमलगम, ठीक है। तो मरकरी के अलॉय को क्या कहते हैं, अमलगम। जैसे Na के साथ Hg जोड़ दो, सोडियम अमलगम। अगर जिंक के साथ अमलगम जोड़ Hg जोड़ दो, जिंक अमलगम, ठीक है। तो जो मरकरी का अलॉय होता है उसे हम अमलगम कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।